बहुत बहुत धन्यवाद आज की सुंदर साधना में मुझे भी शामिल करने के लिए। और 2 पंक्तियों से मैं शुरुआत करूँगी आज के प्राणायाम की कि हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए। हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए, हँसते मुस्कुराते हुए ज़िंदगी गुज़ारिए। तो हमें हँसते मुस्कुराते हुए इस ज़िंदगी को गुज़ारना है, लेकिन प्रभु को भी नहीं भूलना, उस परमपिता परमात्मा को भी नहीं भूलना, जिसने हमें ये सुंदर मानव जीवन दिया। तो आए कुछ देर ऐसी स्थिति में बैठे कि बिल्कुल शांत, बिना हिलडुल के, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, जिस स्थिति में भी आप बैठे कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत होकर बैठे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद और मन शांत। गहरे लंबे श्वासों को प्रारंभ करें। बहुत धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास भरें और गहरे लंबे श्वासों को बड़ा धीरे धीरे ही बाहर की ओर निकालें। और प्रत्येक श्वास में इस परम पिता परमात्मा का नाम याद करते जाएं, जिसकी प्रेरणा से हमें ये श्वासें मिली। ये श्वास, एक श्वास आ रहा है, एक श्वास जा रहा है। श्वासों का अभ्यास करें। प्रत्येक श्वास में उस परम पिता परमात्मा का नाम ओम 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 का जाप करते जाएं। श्वास को भरते जाएं। नाभि का अंकुचन आपको अपने आप महसूस होगा। जब गहरा लंबा श्वास भरेंगे तो नाभि आपकी फूल जाएगी, और जब आप श्वास को बाहर खाली करेंगे तो नाभि रीढ़ मूल से लग जाएगी। सभी इस क्रिया को अच्छे से जानते हैं। धीरे धीरे श्वासों को सामान्य करें। श्वासें सामान्य होने पर एक बार फिर से शांत होकर बैठें। दोनों हथेलियां पलटकर घुटनों पर रखें। कपाल भाती प्राणायाम लेंगे। आज के समय की बहुत बड़ी जरूरत कपाल भाती प्राणायाम। मूलबंध लगाएं। मूलबंध आपके सभी को पता है। मूलबंध का गहरा लंबा श्वास भरें
बहुत सहज होकर करनी है क्रिया, जल्दबाजी किसी में नहीं। और श्वास को बाहर खाली करें। आपने पहले सामान्य एक श्वास भरी, सामान्य श्वास बाहर खाली करी, फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और आप नाभि के प्रभावित करते हुए नासिका के द्वारा शक्ति लगाकर इस श्वास को बाहर खाली करें। लेकिन एक आवृत्ति से दूसरी आवृत्ति में अंतर अवश्य रखें। नाभि अंदर, श्वास बाहर। आवृत्तियां दोहराते रहें कपाल भाती प्राणायाम की। थक जाएं तो एक बार फिर से सामान्य श्वास भरें और फिर से प्रारंभ कर दें। शक्ति लगाकर श्वासों को बाहर की ओर टिटकना। कम से कम 5 मिनट तक तो इस प्राणायाम को अवश्य करें। आप देखेंगे प्रत्येक श्वास को बाहर निकालने पे मेरा श्वसन तंत्र मजबूत होता होगा। करते रहें कपाल भाती प्राणायाम। धीरे धीरे अधिक से अधिक श्वास को बाहर खाली करके तीनों बंद लगाएं। अब मूल बंद आपका लगा है, नाभि को भी पीछे की ओर प्रभावित कर उद्यान बंद और हल्का सा कंठ को दबाकर जलंधर बंद, तीनों बंद लगाकर बैठे। अकुलाहट या बेचैनी से पूर्व भी श्वास को सामान्य करें। एक बार फिर से श्वास भरें और फिर से तीनों बंद लगाएं। आंतरिक कुंभक कहते हैं इसको। धीरे धीरे कर्मशय बंधों को खोलते हुए पहले उद्यान बंद, फिर जलंधर बंद और फिर मूल बंद को खोलते हुए सामान्य स्थिति में आकर बैठे।
नेत्र नहीं खोलने हैं, नेत्र विशेष रूप से बंद रखें, क्योंकि जो भी आपने साधना करी, नेत्रों को खोलते ही वो आपकी सब बाहर निकल जाती। पता लगना चाहिए कि हमने कुछ किया है, तो उसको महसूस करें अपनी दिव्य दृष्टि से, अपनी आंतरिक दृष्टि से। दोनों हाथ बहुत धीरे से ज्ञान मुद्रा में ले आए। गर्मियों में किया जाने वाला शीतली प्राणायाम अपनी जिह्वा को नाली नुमा बनाए। नाली नुमा यानी कि सीटी की, इसे सीटी बजाते हैं, इस तरीके से बनाएं और घूट घूट कर वायु को भरें। घूट घूट कर वायु को भरते जाएं। जब आप अपनी क्षमता के अनुसार अधिक से अधिक वायु को भर लें, तो होठों को बंद कर कुछ समय इस वायु को अंदर ही घूमने दें। जब इस शुद्ध वायु से प्रदूषित वायु भर जाएगी, तो आगे आकर इसको उड़ेल दे, जिह्वा को बाहर कर इस तरीके से इसको बाहर की ओर उड़ेल दे। तो अंदर की गर्मी बाहर और बाहर की शुद्ध वायु आपने फिर से दोहराएं इस क्रिया को। फिर से होठों को गोल करें, जिह्वा को नाली नुमा बनाएं। फिर से घूट घूट कर वायु को भरें। अधिक से अधिक वायु को भरकर फिर से मुंह को बंद करें। वायु को अपने शरीर में भ्रमण करने दें और जब ना रुक पाए तो आगे आकर इस प्रदूषित वायु को बाहर की ओर उड़ेल दें। शीतलता प्रदान करती है हमें ये। गर्मी के अंदर बहुत प्यास लगती है और हम लोगों को बोला भी जाता है कि 3 से 4 लीटर तक पानी रोज पिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि इतना पानी पीने पर भी हमारी प्यास नहीं बुझती और पेट अफर जाता है। अफरना मतलब फूल जाता है, लेकिन मुंह अभी भी सूखा है। तो उसके लिए क्या करें, एक आइस क्यूब लें और उस आइस क्यूब को थोड़ी देर चूसें और फिर उसको बाहर फेंक दें। देखिएगा आपको बिल्कुल प्यास बुझ जाएगी। लेकिन ये सब 3 लीटर 4 लीटर पानी पीने के बावजूद अगर आपको प्यास लग रही है तब करें। ये नहीं कि आइस क्यूब चूसी और पानी पिया ही नहीं, ऐसा नहीं। ये तो जो अगर अत्यधिक प्यास लगती है तो आइस क्यूब को चूसें और बाहर निकाल दें। आप देखना बहुत फर्क आएगा इससे, आपकी प्यास में, आपकी गर्मी में। थोड़ी देर उसको चूसो और उसको बाहर निकालो। दोहराते रहें शीतली प्राणायाम की आवर्तियां अभी करें। 2 आवर्ती और ले लें। प्राणायाम के दौरान
अगर आपको क्रिया समझ आ गई तो बहुत अच्छा रहता है कि हम भी ना बोले, आप शांत होकर अपनी क्रिया करें। धीरे धीरे आवर्ती को पूरा करते हुए आएंगे वापिस। एक बार फिर से बैठेंगे बिल्कुल शांत और शीतली प्राणायाम का प्रभाव महसूस करेंगे। इसी प्रक्रिया में अगला प्राणायाम लेंगे चंद्र भेदी प्राणायाम। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। आपको पता है बाई नाड़ी जो है मेरी चंद्र यानी कि शीतलता को प्रभावित करती है और दाई नाड़ी सूर्य नाड़ी। तो हमने सिर्फ बाई तरफ से श्वास को भरना है और दाएं से निकालना है। हर बार बाईं ओर से यानी कि लेफ्ट साइड से ही आपको श्वास भरना है, शीतलता को अंदर ले जाना है और राइट साइड से यानी कि दाईं ओर से श्वास को बाहर खाली करना है। दोहराएं इसकी आवृत्तियां। बाईं ओर से श्वास भरें और दाईं ओर से निकालें। जब आप प्राणायाम मुद्रा बनाते हैं तो कोहनी को अपने सीने से लगा के रखें। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों की कोहनी बिल्कुल बाहर की ओर है। आप कोहनी को सीने से लगाएंगे, एक तो आपका हाथ नहीं थकेगा, दूसरा आपको श्वासों का स्पंदन भी स्वयं महसूस होगा। तो करें चंद्र भेदी प्राणायाम। हर बार बाईं ओर से भरें और दाएं से निकालें। प्रत्येक श्वास में यहाँ भी प्रभु को याद करते जाएं। धीरे धीरे आवर्ती दोहराते जाएं। और कबीर दास जी की दो पंक्तियां भी मैं आपको सुनाती हूँ इस प्राणायाम के दौरान। कबीर दास जी ने कहा, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, माली सींचे सो धड़ा, आए ऋतु आए तो फल आए। यानी कि धीरे धीरे हम कोई भी क्रिया को करें, धीरे धीरे ही हमें फल प्राप्त होगा। इस प्रकार माली किसी भी वृक्ष को सींचता है तो लेकिन समय आने पर ही उसमें फल आता है। तो इसलिए कुछ लोग हिम्मत हार देते हैं, अरे 4 दिन से तो कर रहे हैं प्राणायाम, कोई फर्क ना पड़ रहा। तो ऐसी बातें ना करें। आप धीरे धीरे करेंगे तो आपको जरूर प्रभाव महसूस होगा और अवश्य ही लाभ होगा। प्राणायाम तो चलता फिरता ऑक्सीजन है, जिसको कि हम जब मर्जी करें और अपने शरीर को अधिक से अधिक ऑक्सीजन प्राप्त कराएं। तो संतों महात्माओं की इन वाणी को भी हमें साथ साथ याद रखना चाहिए कि कुछ तो गूढ़ और गहन भरी बातें उन्होंने हमें बताई कि ऋतु आने पर ही फल आएगा।
तो कोई बात नहीं है, अगर आप थोड़ा सा आज करें, समय आने पर आपको इसका लाभ भी पता लगे। योग के तो बहुत लाभ हैं और आगामी 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाने जा रहे हैं। तो देखिए, पूरा विश्व हमारे साथ होगा और हम भी बड़ा प्राउड उस दिन फील करेंगे कि हम भी योग करते हैं, हम भी योगी हैं। धीरे धीरे अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए वापिस आए, यानी कि जब दाईं ओर से श्वास बाहर खाली कर रहे हो, धीरे से हाथ को वापिस ले आए और शांत होकर बैठे। परमपिता परमात्मा को किसी भी क्षण ना भूलें, हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि प्रकृति के अंदर भी बीज धीरे धीरे ही बढ़ता है और एक वृक्ष बन जाता है। तो कुछ समय परमपिता परमात्मा की शरण में अपनी श्वासों पर ध्यान लगाएं। इस प्रकार कितनी सुंदर उस परमपिता परमात्मा की व्यवस्था कि एक श्वास आ रहा है और एक श्वास जा रहा है और हमें उसके लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। अपने आप ये व्यवस्था बनी हुई है। प्रतिक्षण परमात्मा हमारे दिल के पास है, हमारे दिल में रहता है। सांसों पर ध्यान लगाते हुए थोड़ा सा विचार करें कि हमारा मन ऐसा है जो प्रकृति के बिल्कुल विपरीत चलता है। आप सभी इस बात को बड़ा ध्यान से सोच विचार कर अब भी सुने और बाद में भी विचार करें, क्योंकि ये हमारा मन प्रकृति के अंदर तो बीज डाला तो कुछ समय बाद वृक्ष बनता है, लेकिन हमारा ये मन तो जल्दी से जल्दी सब कुछ पाना चाहता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति को, बड़ी से बड़ी खुशियों को तुरंत प्राप्त करना चाहता है। क्या ये सही है? इस पर आप विचार जरूर करेंगे। और अगर इसके विपरीत स्थिति होती है कि हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो मन दुखी हो जाता है, अशांत हो जाता है और निरंतर भागता हुआ मन ऐसी स्थिति में अपने सोचने समझने की शक्ति को भी खो बैठता है। तो शांत रहकर कार्य करें। धीरे धीरे अपनी श्वासों को ले जाएं आज्ञा चक्र, यानी कि बिंदी टीका लगाने वाले स्थान पर, और विचार करें कि जब हमारा मन अशांत होता है तो मन की यही भगदड़, थकान, कमजोरी, तनाव और दुख को देती है। और फिर मन भी हमारा कैसे हो जाता है कि जिस प्रकार एक घोड़ा भागते हुए पीछे धूल का गुबार छोड़ता है, उसी प्रकार हमारा मन भी केवल नकारात्मक बातें सोचता है, गलत बातें सोचता है और उससे क्या होता है, और अधिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इस स्थिति में हमें अपने मन को ठहराव की स्थिति में लाकर ध्यान, एकांत, मौन
स्वाध्याय आदि क्रियाओं को करना चाहिए। तो ध्यान की स्थिति में आप बैठे हैं, एकांत में भी बैठे हैं, मौन भी बैठे हैं, बस स्वाध्याय करें कि मुझ में कहाँ कमी है, तो मुझे उसे दूर करना है। क्योंकि शांत मन भारी से भारी समस्याओं का समाधान कर देता है। और इस शांत मन को रखने के लिए हमेशा स्पष्ट बोलना सीखें। अपनी बात को स्पष्ट करें तो आपका मन शांत होगा। अगर आप किसी के साथ बात तो कुछ और कर रहे हैं और उसके प्रति आपके मन में भावना कुछ और है, तो आपका मन अशांति रहेगी। तो शांत रहने का प्रयास करें, योग से जुड़ें, खुश रहें और सभी को खुश रखने का प्रयास करें। और आपका ध्यान इस समय आज्ञा चक्र पर सूर्य की सुंदर प्रकाश की ओर बढ़ता हुआ आपका ध्यान उस सूर्य से प्रेरणा लेता हुआ कि मेरे को प्रतिदिन अपने समय से आकर इस संसार को प्रकाशवान करना है। तो हमारे भी ऐसे ही सुंदर कार्य हों कि हम इस दुनिया में प्रकाश कर दें। कुछ देर शांत होकर बैठें, उस परम पिता परमात्मा की भक्ति में, ध्यान में। और 2 पंक्तियां हम सभी दोहराएं मेरे साथ साथ। भक्ति के रंग में रंग जाए जगदीश्वर तेरे चरणों में। भक्ति के रंग में रंग जाए जगदीश्वर तेरे चरणों में। तेरे चरणों में शीश झुकाए, तेरे चरणों में शीश झुकाए जगदीश्वर तेरे चरणों में। हमेशा हम उस परमपिता परमात्मा के चरणों में झुके रहें। अहंकार, अकड़, इन सब चीजों को समाप्त करें। और अगर हम धीरे धीरे चलेंगे तो लक्ष्य तक पहुंचना कभी भी असंभव नहीं होगा। हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, मन को शांत करें। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए ध्यान को देंगे विराम। श्वास भरें। आदरणीय होली बेटी जी, प्रार्थना और शांति पाठ आप कराएं। आदरणीय होली बेटी जी, आप हैं? हरिओम मैम। हरिओम जी, आप कराएं प्रार्थना और शांति पाठ। एक ही दिन मिलता है आपको। जी मैम जी। धन्यवाद। प्रार्थना और शांति पाठ। ओम
असतो मा सद्गमय ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ॐ दैवः शान्तिरन्तरिक्षध्वं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिरम्भ शान्ति सर्वधुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शांति। कुछ क्षण शांत बैठें, शांति को समाहित होने दें, खुद भी शांत रहें और दूसरों को भी शांत रहने की प्रेरणा दें। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाएं, परस्पर घर्षण करें और इस आए हुए तेज को अपने मुखमंडल पे धारण करें। शरीर में जहां फिर से घर्षण कर लें और शरीर में कहीं अगर विकार हो वहां पे अवश्य लगाएं इस प्रसाद को। आगे की 2 उंगलियों से पलकों को सहलाएं और धीरे धीरे आंखें खोल दें। सभी को मेरा सादर नमस्कार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। हरिओम मैम। हरिओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। होली बेटी जी, आपका भी एक संडे का दिन सोने का होता है, वो भी हमने आपका ले लिया, तो आपका तो विशेष आभार। कोई बात नहीं, आप सो जाइएगा, थोड़ी देर रेस्ट करिएगा। धन्यवाद बहुत बहुत आपका कि आप हमारे आमंत्रण पर आ जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधना को आगे बढ़ाने में सहयोग देती हैं हमारे साथ। धन्यवाद। आज तो मतलब मेरे पति देव भी जग गए हैं, सुबह से ही कर रहे हैं योगासन प्राणायाम, बहुत बढ़िया लग रहा है। इसी बहाने ये भी इससे जुड़ गए मैम। बहुत बहुत आभार। वो तो जो योगी होते हैं ना, वो अपने आप ही उठ जाते हैं, अपने आप जुड़ जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, अलार्म से पहले ही नींद खुल जाती है। जी जी जी। चलिए, अब आदरणीय सर, आज के संचालक महोदय। धन्यवाद सभी को, आज की हमारी पूरी टीम को धन्यवाद, और साथ ही साथ आप साधक साधिकाओं को भी
बहुत बहुत धन्यवाद आपकी साधना में जुड़ने के लिए और पूरे अनुशासन से क्रियाओं को करने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आगे विष्णु गुप्ता जी। धन्यवाद सर जी। कुछ शब्द हैं सहजता और सरलता। ये हमारे सर जी की, आदरणीय मैडम जी की विशेषता है। जो भी आसन कराए, क्रियाएं कराई, साधना, प्राणायाम, आशा है सभी साथियों ने इन क्रियाओं का, इस योग साधना के आज का भरपूर आनंद लिया होगा। इसके साथ इस योग साधना के कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर जाते हैं। समापन से पहले शुभ संकल्प। हे प्रभु, हमें शक्ति दो, प्रेरणा दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें। हम कभी झूठ ना बोलें, हमेशा सच बोलें। हमें कभी क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए भी हमारे दिल में प्रेम भाव जागृत हो जाए। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को समापन करते हैं। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इस कार्यक्रम के बाद हमारे सर जी के साथ प्रतिदिन की तरह चर्चा का कार्यक्रम है। जो साधक शिक्षक हमारे साथ चर्चा में जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ें, और जो नहीं जुड़ना चाहते वो लेफ्ट हो सकते हैं। आदरणीय सर जी। एक बार फिर से हरा भरा स्वागत, हरी भरी नमस्कार। कल पर्यावरण दिवस था। उम्मीद है आपने उस मार्ग पर भी कुछ कार्य किया होगा और कुछ फोटोग्राफ्स भी हमारे पास आए थे हमारे कुछ साधकों के द्वारा